अच्छा, तो हमने बात की कि ऐड की सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन जब हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो कैंपेन्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, रिजल्ट बेहतर हो जाते हैं। कोशिश करूंगा आज के सेशन के अंदर मैं आपको कैंपेन भी दिखा दूं। उसके ऊपर एक और स्ट्रेटजी लगाई हुई जो यहाँ मैंने मेंशन नहीं की थी, अपनी ही कैंपेन है मेरी। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो मैं इंशाल्लाह आगे थ्रू आउट इस कोर्स के अंदर बताऊंगा। और कोशिश ये करूंगा कि उन कैंपेन्स को आपको दिखाऊंगा जिसके ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज लगी हुई हैं, और वो कैंपेन्स भी दिखाऊंगा जिसके ऊपर नहीं लगी हुई। और उन दोनों के रिजल्ट्स को हम कंपेयर करें और उसके बाद फिर एनालिसिस करें कि ये स्ट्रेटजीज कितना इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती हैं आपकी सेल्स के अंदर, आपके रिजल्ट्स के अंदर, ओवरऑल रिजल्ट्स के अंदर कैंपेन के। तो आज हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, साइंस ऑफ फेसबुक एड्स को। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि साइंस ऑफ फेसबुक एड्स ये बेस है। ये बेस क्लियर होगी तो आगे जो जो चीजें मैं सिखाता जाऊंगा वो बहुत आसानी से आप लोग पिकअप करते चले जाएंगे। ये बेस अगर वीक हुई, यहाँ अगर आप फंसे, तो आगे जो मैं समझाऊंगा फिर वहां पर भी फंसते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीजें बहुत ध्यान से सीखिएगा। और अगर जो स्पीड है इस वीडियो की, अगर किसी को स्लो लग रही है वो फास्ट कर सकता है, अगर किसी को फास्ट लग रही है वो स्लो कर सकता है, तो वो अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हैं उसको। तो साइंस ऑफ फेसबुक एड्स के अंदर हमने देखा था कि ऑप्शन क्या होता है, एड क्वालिटी को ओवरव्यू लिया था कि एड क्वालिटी क्या होती है। आज इन डेप्थ थोड़ा सा और देख लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन थी कि हमजा भाई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, ये ऑप्शन का वर्ड आप बार बार यूज कर रहे थे, बिट समझ में नहीं आई। इसको मैं भी समझा देता हूँ दोबारा एक दफा, और फिर इसके अंदर इन डेप्थ और थोड़ी सी चीजें कवर करते हैं इसके अंदर। देखिए, इन तीन चीजों की वजह से ये एड मुझ तक पहुंचा है। पहली चीज है बिट, दूसरी चीज है चांसेस ऑफ कन्वर्जन या फिर एड की रेलेवेंसी ऑडियंस के साथ, मतलब कि जिसको आप एड दिखा रहे हैं वो उससे रेलेवेंट है भी या नहीं है। इसको अभी मैं और खोलता हूँ थोड़ा सा। और एड क्वालिटी, अभी आप इस जर्नी से जरा समझें कि ये एड जो मुझ तक आया था, अभी जो मैंने अभी दिखाया था, वो इन एक दो तीन तीन पॉइंट्स को कवर करके मुझ तक पहुंचा है। अब मुझ तक पहुंचने के लिए उसका जो गोल था वो ये गोल था कि उस एड को मुझ तक सस्ते में पहुंचना था, और पहले दूसरे एडवर्टाइजर से पहले पहुंचना था। मैंने आपको याद है शुरू में बताया था कि ये दो मेन गोल्स होते हैं एक एडवर्टाइजर के, जब वो अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा होता है, कि सस्ते में पहुंचे और जल्दी पहुंचे, पहले पहुंचे। तो वो एड जो मुझ तक पहुंचा है ये एक जर्नी कवर करके पहुंचा है। सबसे पहला स्टेप उसने कवर किया बिडिंग का। बिडिंग कुछ भी नहीं है, आप फेसबुक को एक पैसा देते हैं और फेसबुक को ये कहते हैं कि भाई ये लो मुझसे 1,000 रुपए, मेरी ये प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल शूज में बेच रहा हूँ, मैं फेसबुक को देता हूँ ये लो 1,000 रुपए, और इस 1,000 रुपए को यूटिलाइज करो और मुझे सस्ती सेल्स ला के दो। ठीक है? ये लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग है जो मैंने फेसबुक के ऊपर छोड़ दी कि भाई तुम अपने हिसाब से सस्ती सेल्स ला के दो। एक होती है बिड कैपिंग, मैंने फेसबुक को ये इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भाई 1,000 रुपए तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन मुझे एक ऑर्डर जो पढ़ना चाहिए वो 100 रुपए का पढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा मैं पैसे नहीं दूंगा। और भी बहुत सारी बिडिंग स्ट्रेटेजीज होती है जो हम आगे सीखेंगे इन डेप्थ इंशाल्लाह। अभी आप ये समझ लें कि बिडिंग कुछ भी नहीं है, हमने फेसबुक के हाथ में पैसा थमा दिया बस अपना, कि भाई ये 1,000 रुपए लो, अपने हिसाब से जो तुम्हें सबसे सस्ती सेल लगे उसके ऊपर सेल ला के दे दो हमें। अब हम फेसबुक पे क्यों छोड़ रहे हैं, फेसबुक को खुद इंस्ट्रक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी एक वजह है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑक्शन हाउस है या एक जगह है जहां पर एक चीज बिक रही है, उसके ऊपर लोग बोलियां लगा रहे हैं खरीदने के लिए। एक ने बोली लगाई 1,000 रुपए, दूसरे ने बोली लगाई 1,100 रुपए, तीसरे ने बोली लगाई 1,200 रुपए, और आपने वहां पे बोली लगा दी 50 रुपए। तो क्या आप उस चीज को खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। इसलिए हम फेसबुक पे छोड़ते हैं कि उस वक्त जो बोलियां लग रही हैं उस हिसाब से, उन बोलियों के हिसाब से मुझे सबसे सस्ती सेल ला के दो। आई होप ये बिट आपको समझ में आ गई होगी कि हम फेसबुक को अपना सारा पैसा दे देते हैं कि भाई सबसे सस्ती सेल ला के दो। ये फर्स्ट स्टेप कवर कर लिया। अब ये जो मुझ तक पोस्ट पहुंची थी, ये जो पोस्ट मुझ तक पहुंची थी, इसने सबसे पहले इस स्टेप को कवर किया था, बिडिंग वाले। फॉर एग्जाम्पल, इसने फेसबुक पे छोड़ दिया था कि भाई आप सबसे सस्ती सेल मुझे ला के दें। उसके बाद सेकंड स्टेप के ऊपर जाएगी। सेकंड स्टेप क्या है? रेलिवेंसी, मतलब कि आपका एड, ये जो एड मुझ तक पहुंचा है, ये जो एड मुझ तक पहुंचा था, ये मुझसे कितना रेलेवेंट है, ये फेसबुक देखेगा। ठीक है, जिसको हम टारगेटिंग भी बोलते हैं, कि किस तरीके से टारगेटिंग कर रहा है। इसको मैं भी और खोलूंगा आगे रेलेवेंसी को। अभी सेकंड स्टेप समझिए बस कि ये मुझसे एड रेलेवेंट है भी या नहीं है। सेकंड स्टेप पास हो गया, तीसरा स्टेप आ गया एड क्वालिटी का। अब इस एड क्वालिटी को अगर जो एडवर्टाइजर पास करता है उसका एड मुझ तक सस्ता पहुंचेगा, और उसका एड मुझ तक जल्दी पहुंचेगा, दूसरे से पहले पहुंचेगा, दूसरे एडवर्टाइजर से पहले पहुंचेगा, क्योंकि फेसबुक के ऊपर बहुत सारे एडवर्टाइजर्स मुझे टारगेट करना चाह रहे हैं। और सब एडवर्टाइजर्स का अल्टीमेट गोल क्या है कि सबसे सस्ता एड मुझे दिखे और सबसे पहले उसका एड मुझे दिखे। ठीक है, तो अब सबसे सस्ता और सबसे पहला दिखने के लिए जो तीसरी शर्त है वो है एड क्वालिटी आपकी। अब एड क्वालिटी के अंदर निकल के आती है तीन चीजें: क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, और कन्वर्जन रेट रैंकिंग, जो हमने कल यहां पे समझा था। एड क्वालिटी के अंदर ये तीन चीजें निकल के आती हैं: क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग। जिसने बिट ओके हो गया, चांसेस ऑफ कन्वर्जन ओके हैं, ठीक, उसने रेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट किया है, ठीक है, एड रेलेवेंसी ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज एड क्वालिटी है। अब एड क्वालिटी के अंदर ये तीन चीजें और निकल के आ गई। ठीक, आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये एड मुझ तक क्यों पहुंचा है। अब हम जरा एक एक करके इन तीन चीजों को खोलते हैं। सबसे पहले तो आपकी क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, ये फेसबुक आपको खुद बताएगा। इसकी बेसिस के ऊपर अब आप एनालिसिस करेंगे अपनी कैंपेन का।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अपनी कैंपेन दिखा देता हूँ जो क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ये एक ऐड है। अच्छा, यहां पर बात ऐड की हो रही है अभी, इसको अपने ध्यान में रखिएगा कि ऐड क्वालिटी की बात हो रही है। कैंपेन होती है, कैंपेन के अंदर एड सेट होता है, एड सेट के अंदर ऐड होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैं भी आगे समझाऊंगा, अभी आप इसको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बहुत एडवांस चीज समझा रहा हूँ। अब अपने एड कॉलम के अंदर आते हैं। यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा इन चीजों को देखकर, ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे। तो एड कॉलम के अंदर आपको एक कॉलम मिलता है क्वालिटी रैंकिंग का, दूसरा कॉलम मिलता है एंगेजमेंट रेट रैंकिंग का, तीसरा कॉलम मिलता है कन्वर्जन रेट रैंकिंग का। ये तीनों रैंकिंग मिलके आपकी एड क्वालिटी बनाती है। अब इसके अंदर तीन कैटेगरीज होती हैं, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, ठीक है। अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग अबव एवरेज है, ठीक है, एवरेज है, ठीक है, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग एवरेज है, अबव एवरेज है, ठीक है, ऐसे ही कन्वर्जन रेट रैंकिंग। लेकिन अगर ये कम है तो अगर आपकी जो रेटिंग है वो बिलो एवरेज है, इसके अंदर अबव एवरेज है अभी, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज है, एड शो हुआ है, क्वालिटी रैंकिंग अगर इसकी बिलो एवरेज है, कहां काम करना है ये समझ लें। सबसे पहले एड कॉपी और एड क्रिएटिव, ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूं कल वाले सेशन के अंदर कि एड कॉपी आपकी मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। एड कॉपी किस तरीके से आपने लिखी है वो मैटर करता है। एड क्रिएटिव, आप जो वीडियो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एड क्रिएटिव आपका, आपकी वीडियो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पिक्सल्स अच्छे होने चाहिए। ये चीजें कल मैं आपको बता चुका हूँ सारी। इसकी आज मैं एक एग्जाम्पल ले देता हूँ लाइव। वो ये है कि ये आपके सामने एक पोस्ट आई है। अब ये पोस्ट आप देखें, कल मैंने आपको कुछ और पोस्ट दिखाई थी, अभी लाइव पोस्ट आ गई इत्तेफाक से। अब इस पोस्ट के अंदर ये जो ऐड आपके पास आया है, इसके अंदर क्वालिटी रैंकिंग का मसला है। कैसे मसला है? सबसे पहले ये एक चीज वायलेट कर रहा है यहाँ पे। ये क्या कह रहा है? ऑल यू हैव टू डू इज से मे बी एंड द फ्री गिफ्ट इज योर्स। यहाँ पर क्या वायलेट कर रहा है? एंगेजमेंट बेट। ये यहाँ पर इसने ऐसी पोस्ट बनाई है कि जो एंगेजमेंट बेट के जुमरे में आती है, मतलब कि कोई अपनी पोस्ट के ऊपर लिखना, अपने ऐड के ऊपर कोई ऐसी चीज लिखना कि जिससे लोग वहां पर कमेंट करें। जैसे कल मैंने दिखाया था कि कमेंट यस इफ यू नीड दिस, ठीक है। इस तरह की मिसलीडिंग पोस्ट जो है ये आपकी क्वालिटी रैंकिंग गिराती है। अब यहां पर सब अगर नीचे लिख रहे हैं, कमेंट्स करेंगे, तो ये क्या कर रहा है? ये एंगेजमेंट लेने के लिए मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। यहां पर इसने एक ऐसी मिसलीडिंग चीज लिखी है कि जिससे लोग नीचे मे बी लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये इस चीज को ब्रीच कर रहा है। फेसबुक कहता है आपने ऐसी कोई चीज नहीं लिखनी ऐड के ऊपर कि जो एंगेजमेंट बेट हो, या जिसको देखकर लोग उसके 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 ऊपर नीचे कुछ लिखें, कमेंट करें, या ऐसी कोई मिसलीडिंग सी चीज हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप, मतलब कि कुछ ऐसा आपने लिख दिया उसके ऊपर जो हो नहीं सकता, या अगर कोई उसको देखे तो बोले यार ये चीज तो इम्पॉसिबल है, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। और उसके ऊपर क्लिक्स लेने के लिए आप कोई ऐसी हेडलाइन, आपने अक्सर यूट्यूबर्स को देखा होगा, वो अपनी वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो के अंदर ऐसा थंबनेल लगाते हैं कि जिस थंबनेल को देखकर उसके ऊपर लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। अंदर वैसा कुछ भी नहीं होता वीडियो के अंदर, उसको बोलते हैं क्लिक बेट, ठीक है। मतलब ऐसा आपने थंबनेल लगा दिया कि जिसको देखकर लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी वीडियो में जा रहा है तो ऐसा अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ब्रीच करता है, फेसबुक इसको मना करता है। ये आप करेंगे तो आपकी क्वालिटी रैंकिंग गिरेगी, ये कल मैं बता चुका हूं ऐसे। उसके बाद हाई एड फ्रिक्वेंसी, ये भी एक चीज होती है कि जिसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी रैंकिंग है वो गिरती है। कैसे गिरती है? कि आप जब अपने कॉलम्स के अंदर आते हैं तो वहां पर आपको एक ही कॉलम नजर आता है फ्रीक्वेंसी का। ये फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है ये आपको ये बता रहा होता है कि आपका ये एक एडसेट जो है, जैसे ये तीन एडसेट्स हैं, एडसेट को भी छोड़ दें, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आगे स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि देखिए मेरी कोशिश ये है मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूं, ताकि जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता जिसको, वो भी इसके अंदर मास्टर हो सके। तो मैं अभी एडसेट का वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं एड का वर्ड यूज कर रहा हूं। आपका एड, जो टारगेटेड ऑडियंस आप जिसको टारगेट कर रहे हैं, वो कितनी दफा देख चुका है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी तो क्या होगा कि चांसेस होंगे कि जो आपका ऐड बार बार दिख रहा है वो आपका ऐड देखकर पोस्ट को हाइड करेगा। जैसे कि अगर मैं इस ऐड को बार बार देखूं तो मैं क्या करूंगा कि मैं इससे इरिटेट होऊंगा और मैं हाइड पोस्ट करूंगा। अगर मैं हाइड पोस्ट पे क्लिक करता हूं तो फेसबुक को ये पता चलेगा कि ये जो कंटेंट ये मुझे दिखा रहा है इसको मैं पसंद नहीं कर रहा और इससे इरिटेट हो रहा हूं। तो याद रखिएगा, फेसबुक ज्यादा ख्याल अपने यूजर्स का रखता है, ना कि अपने एडवर्टाइजर्स का, ठीक है। तो वो देखेगा कि इसने हाइड की है पोस्ट, मतलब कि ये पोस्ट ठीक नहीं है, कोई मसला है उसके अंदर, तो आपकी क्वालिटी रैंकिंग गिरेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं कि हमारा ऐड बार बार सेम ऑडियंस के पास ना जाए। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो एवरेज फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 से 2 के दरमियान रहनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम 2 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। 1 तो मिनिमम होती है, मैक्सिमम 2, इससे ऊपर ना जाए। अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो इट मीन्स कि वो आपका ऐड बार बार उसके पास जा रहा है। अब यहाँ पर ये तीन एड्स लगे हुए हैं। अब ये एक ऐड 2.14, 2.25, 3.62, ठीक है। तो हो सकता है कि ये तीन ऐड जो है किसी एक बंदे के पास तकरीबन 6 से 7 दफा चला गया हो, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट एड्स हैं और इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं वो हो सकता है कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हो कि जिसके अंदर एक बंदा
कॉम्बिनेशन 1 में भी लाई कर रहा है और 2 में भी लाई कर रहा है, या हो सकता है 3 में, तीनों कॉम्बिनेशन के अंदर वो लाई कर रहा हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दफा उसकी तरफ ऐड जाएगा तो वो अपनी पोस्ट को हाइड करेगा। अगर उसने अपनी पोस्ट को हाइड किया, आपकी जो एड क्वालिटी है वो गिरेगी, ठीक। तो आई होप ये क्वालिटी रैंकिंग समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद एड कॉलम के अंदर देखते हैं कि क्वालिटी रैंकिंग आपकी बिलो एवरेज गई है, तो अगर वो बिलो है तो आपने इन चीजों पे काम करना है। इन चीजों को आपने देखना है, कंसिडर करना है कि आप यहाँ कोई गलती ना कर रहे हो, ठीक है। आपका एड कॉपी आपकी परफेक्ट हो। परफेक्ट एड कॉपी कैसे लिखी जाती है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, इसकी कभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, बल्कि मैं अभी दिखा देता हूँ, वो एग्जाम्पल भी मेरे सामने आई हुई है। अब ये एक एड कॉपी है, ये एक मेरे पास एड शो हुआ है, एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक एड शो हुआ है। अब इस एड के ऊपर इसने क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या भरा हुआ है, कितनी ज्यादा चीजें इसने इसके अंदर डाली है। अब यहाँ पर ये एडवर्टाइजर दो गलती कर रहा है। सबसे पहली गलती तो ये कर रहा है, ये मुझे बोर कर रहा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इतना लंबा चौड़ा इसका जो इसने यहाँ पे एड कॉपी के अंदर सामान भरा है वो पढ़ूं। पहली गलती ये कर रहा है, यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसकी एड कॉपी के अंदर 2 4 5 मैक्सिमम लाइनें पढ़ के निकल जाऊंगा बाहर, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लूंगा फिर। एक ये गलती कर रहा है। दूसरी गलती ये कर रहा है कि ये मुझे अपनी ग्राफिक्स से इंगेज कर सकता था अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, लेकिन ये चाह रहा है कि मैं यही इंगेज हो जाऊं उसकी एड कॉपी के अंदर। सारा इसने सामान यहीं भर दिया। भाई इसको चाहिए ये मुझे अपने लैंडिंग पेज पे लैंड कराए एक ऐसी साफ सुथरी एड कॉपी लिख के कि जिसको मैं पढ़ूं तो मुझे समझ में आ जाए ये क्या बेचना चाह रहा है। ये मुझे समझ में आ गया, मैं शॉप नाउ पे क्लिक करके इसकी लैंडिंग पेज पे एक दफा लैंड हो गया। अब वहां पे इसका काम है मुझे घेरना। ये वहां पर मुझे ये सारी चीजें बता सकता है जो उसने एड कॉपी में बताई है, विद ग्राफिक्स बता सकता है। यहाँ पे ग्राफिक्स का यूज नहीं कर सकता, तो ये दो अपने बड़े नुकसान कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये इस तरीके से अपना नुकसान करेगा तो क्या इसके अंदर इसकी जो क्वालिटी रैंकिंग गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि मैं इसके जो इसका जो एड मुझ तक आया है उसके अंदर मैं इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। इंटरेस्ट नहीं लूंगा तो इसकी क्वालिटी रैंकिंग भी गिरेगी, इसकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग भी गिरेगी और अल्टीमेटली कन्वर्जन रेट रैंकिंग भी गिरेगी। ये तीन चीजें अलग अलग हैं, लेकिन इसमें काफी कुछ चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है, अभी कवर होंगी। तो आई होप ये चीज आपको आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपने एड क्वालिटी का जो पार्ट 3 है, पार्ट 1 है क्वालिटी रैंकिंग, ठीक है, ये आप इन चीजों पे काम करना है। ये चीजों पर आपने अपनी वेरीफाई करनी है कि यहाँ आपकी कोई गलती ना हुई हो। ये मैं वो बता रहा हूँ जो हजारों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते और ये बहुत बेसिक चीजें वो इग्नोर कर रहे होते हैं। उसके बाद आपकी आती है एंगेजमेंट रेट रैंकिंग। यहाँ पर भी इसी कॉलम के अंदर आपको ये मिल जाता है एंगेजमेंट रेट रैंकिंग। इसका भी वही है, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज। अगर तो ये एवरेज है तो ठीक है, बिलो एवरेज है तो फिर हमें ये चीजें देखनी है। इन चीजों के अंदर भी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग के अंदर जो काम फिर आपने करना है वो ये करना है कि ऑडियंस रेलेवेंस, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, चांसेस ऑफ कन्वर्जन, कि आप अपना ऐड हो सकता है गलत ऑडियंस को दिखा रहे हो। अब मैं अगर एक डीप फ्रीजर बेच रहा हूँ और उसका ऐड मैं किसी ऐसे बंदे को दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर जो है ठंड बहुत ज्यादा होती है, वो इस्तेमाल ही नहीं करता डीप फ्रीजर, या फॉर एग्जाम्पल मैं हैंडमेड शूज बेच रहा हूँ और मैं किसी ऐसे बंदे को दिखा रहा हूँ कि जिसका जो हैंडमेड शूज पहनता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं आपको आम से एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर मैं हैंडमेड शूज का काम कर रहा हूँ तो मोस्ट लाइकली जो मेरे ज्यादा कस्टमर्स हैं वो बड़े शहरों के अंदर होंगे, क्योंकि जो हैंडमेड शूज होते हैं वो ऑफिस वाले लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं ऐसे शूज किसी ऐसी जगह दिखा रहा हूँ जो मतलब ऐसे एरियाज हैं पाकिस्तान के कि जहाँ पर ऑफिस लोग नहीं जाते, जहाँ पर लोग जो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, तो अगर मैं उनको अपनी ये प्रोडक्ट दिखाऊंगा तो वो मेरी ऑडियंस जो है रेलेवेंट नहीं है उस प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ऑडियंस का रेलेवेंट होना ये जरूरी है। तो अगर आपकी इंगेजमेंट कम है तो इट मीन्स आपकी ऑडियंस रेलेवेंसी के अंदर मसला है और अल्टीमेटली टारगेटिंग के अंदर मसला है। टारगेटिंग कैसे होती है वो बहुत डीपली हम देखेंगे, अभी बहुत कुछ है टारगेटिंग, एक अलग दुनिया पूरी। उसके बाद इंगेजिंग क्रिएटिव, हो सकता है आपकी ऑडियंस ठीक है लेकिन आपका क्रिएटिव इंगेजिंग नहीं है, ठीक है, वो भी आपकी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग को गिराता है। याद रखिएगा एड क्वालिटी, ये तीन चीजें मिलकर बनेंगी, तीन चीजों पे काम होगा तो एड क्वालिटी बेहतर होगी। एड क्वालिटी बेहतर होगी तो कन्वर्जन सस्ती पड़ेगी, सेल सस्ती आएगी, फिर वरना महंगी आएगी। तो कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे, ठीक है। तो ऑडियंस आपने देखनी कि रेलेवेंट हो आपकी प्रोडक्ट से। अगर आप जो है ऐसी कोई चीज बेच रहे हैं जो मेल्स के लिए है और एड्स आप फीमेल को दिखा रहे हैं तो ऑडियंस रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, तो आपकी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग गिरेगी। उसके बाद आपकी एड कॉपी करेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, ये चीजें जो रिपीट हो रही है वो मैंने आपको बताया कि इंटरलिंक्ड है आपस में। एड कॉपी आपकी करेक्ट होनी चाहिए, जिसमें मैंने अभी आपको दी थी। मैं इंगेज ही नहीं करूंगा इसके साथ, भले मैं इसकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन इसने मुझे इतनी लंबी एड कॉपी दिखाई है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है भाई ये कचरा देखने का। मैं 2 3 लाइनें पढ़ूंगा उसके बाद खत्म, उसके बाद नहीं देखना मुझे इसका एड, ठीक है। तो मैं इसके साथ इंगेज नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसने ये जो एड मुझे दिखाया ये मिस्टेक है की कि इसने एड कॉपी ठीक नहीं लिखी, जिसकी वजह से मैं इसके साथ इंगेज नहीं हुआ और इस अल्टी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग गिर गई, बिलो एवरेज। तो अगर आपकी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग बिलो एवरेज जाएगी तो फिर आप इन तीन चीजों को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। कन्वर्जन रेट रैंकिंग के अंदर क्या होता है, मेनली दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहला तो होता है लैंडिंग पेज, दूसरी होती है टारगेटिंग।
अगर आपका कन्वर्ट इन दो चीज़ों को कंसिडर करेंगे, मसला फिर आपके लैंडिंग पेज में हो सकता है। आपका लैंडिंग पेज सही ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी अभी। लैंडिंग पेज आपको ऑप्टिमाइज नहीं है, उसके अंदर मसले मसाइल हो सकते हैं। टारगेटिंग भी आपकी यहाँ पे फिर मसला हो सकता है कि आप जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं वो हो सकता है रेलेवेंट नहीं हो। तो रेलेवेंट नहीं होगी तो वो अल्टीमेटली एंगेजमेंट रेट रैंकिंग भी गिराएगी, साथ कन्वर्जन रेट रैंकिंग भी गिराएगी, एड क्वालिटी भी गिराएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये जो सिस्टम होता है ये काम किस तरीके से कर रहा होता है। एड जो मुझ तक पहुंचा था, बिट, ऑडियंस रेलेवेंसी, एड क्वालिटी, और एड क्वालिटी के अंदर भी क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ठीक है, अगर आपका लैंडिंग पेज अच्छा है तो वहां पर कन्वर्जन हो रही है, अगर जा रहे हैं और आपसे सामान खरीद रहे हैं तो मतलब आपका जो कन्वर्जन रेट रैंकिंग है वो ठीक है, ठीक काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली आपकी एड क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल मिला के आपकी सेल्स का जो कॉस्ट है आपकी उसको देख रही होती है। तो अब यहाँ तक जो हमने इस चीज को सीखा है, यहाँ पर अब जिसके पास भी उसकी एड्स महंगे पड़ रहे हैं या सेल्स नहीं आ रही, ये चीजें मैंने बताई हैं, इसके ऊपर फोकस करें। यहाँ वो मसला कर रहा है, यहाँ मसला कर रहा है वो। ठीक है, आगे जब हम कैंपेन क्रिएशंस की तरफ जाएंगे तो इस एक एक चीज को इंशाल्लाह मैं खोल खोल के बहुत डेप्थ के अंदर और समझाऊंगा कि इसके ऊपर काम करें कैसे। ये तो अभी हमने ओवरव्यू लिया ना, समझे कि इसके ऊपर काम करना है, करें कैसे, कौन सी स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करें कि दूसरों को बीट कर सकें। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि एड क्वालिटी जो है आपकी होती है। अच्छा, अब एक चीज और है जो एड क्वालिटी के अंदर कहीं ना कहीं आपकी एड क्वालिटी गिरा देती है, वो है प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स के ऊपर एक अलग पूरा सेशन होगा, इसके अंदर तो बहुत कुछ है बताने को। अभी एक ऊपर ऊपर से मैं आपको एक चीज समझा के आगे बढ़ जाता हूँ, ताकि अंदर आप कुछ और स्ट्रेटजीज भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो कि सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज होती है, वो अभी मेरी कैंपेन से देख लें। अब यहाँ पर आपको क्या चीज थोड़ी सी अब नॉर्मल लगी, अच्छा ये जो तरीका ये अनएथिकल है लेकिन फेसबुक इसको अलाउ करता है, हमने हर उस अनएथिकल तरीके को इंप्लीमेंट कर देना है कि जो फेसबुक अलाउ कर रहा है। तो जो अनएथिकल तरीके हैं अगर फेसबुक कर रहा है तो आप यूज करें, और जो एथिकल तरीके हैं फेसबुक उसको अलाउ नहीं कर रहा तो उसको भी यूज ना करें। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज इंप्लीमेंट हुई है कि इस कैंपेन के ऊपर ये फेसबुक एड्स के ऊपर ये ऐप के बाद एक डॉट लगा हुआ है। ये क्या करता है कि जब आप अपनी न्यूज फीड को स्क्रॉल कर रहे होते हैं और आपके सामने एक पोस्ट आती है तो ये चीज आपको डिस्टर्ब करती है और आपको एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपके जहन के अंदर कि आप रुक के उसको देखें। अब जैसे ही आप रुक के उसको देखते हैं तो फेसबुक उस डाटा को कैप्चर कर लेता है, जिससे वार्म इंटरेस्ट और कोल्ड इंटरेस्ट निकल के सामने आता है। ठीक है, वार्म इंटरेस्ट कोल्ड इंटरेस्ट मैं भी बताऊंगा यहाँ पर आप जो इसको यहीं तक समझें, ये छोटी सी स्ट्रेटजी है कि जिससे स्क्रॉलिंग के वक्त आपके सामने एक ऐसी चीज आती है जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है कि यार फेसबुक एड्स की स्पेलिंग तो ये नहीं है, एफ के बाद डॉट क्यों है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो उसके ऊपर रुकते हैं या आप आगे बढ़ जाते हैं तो वापसी आगे देखते हैं ये क्या है। बस जब आप वापसी आगे देखते हैं यही इतना ही काम होता है ऐड का कि आपको वापसी बुला के रुकवा दे अपने ऊपर। ठीक है, रुकवाने के बाद क्या इंपैक्ट क्रिएट होते हैं वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ऐसी 1000 स्ट्रेटजीज है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत कुछ दिखाने को है। तो हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो एड क्वालिटी के अंदर क्या इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। बहुत मेजर इंपैक्ट क्रिएट नहीं करती लेकिन फिर भी माइनर इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। और मैंने आपको शुरू से कह रहा हूं कि एड क्वालिटी पे सबसे ज्यादा फोकस्ड रहना है, हमने एड क्वालिटी बेहतर बनानी है। अब होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी न्यूज फीड है और बहुत सारी प्लेसमेंट्स होती हैं। अब वो आगे जब प्लेसमेंट के ऊपर आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मेरे सामने दो प्लेसमेंट्स हैं, एक ये न्यूज फीड की प्लेसमेंट आ रही है और एक ये राइट कॉलम एड्स आ रहा है। अब अगर मैं अपना एड न्यूज फीड के साथ राइट कॉलम एड चलाता हूं तो इससे क्या होगा, इससे मेरी क्वालिटी कैसे गिरेगी, ऐसे गिरेगी कि मैं कोई ब्रांड तो हूं नहीं। तो अगर मैं ब्रांड नहीं हूं तो मैं राइट कॉलम एड्स के ऊपर क्लिक करने के चांसेस मेरे बहुत लो हैं। कैसे लो हैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आम सी दुकान है जो एक ग्रोसरी स्टोर होता है, आप अपनी प्रोडक्ट आपके पास आपने एक प्रोडक्ट बनाई, एबीसी उसका नाम है, आप उसको लेकर चलेगा दुकानदार के पास। आपने उस दुकानदार को बोला कि भाई ये एक मेरी प्रोडक्ट है, ये आप अपने स्टोर के ऊपर रखें। और इस प्रोडक्ट को अब आपसे दुकानदार पूछता है कि इस प्रोडक्ट को मैं अपने स्टोर में किस जगह रखूं। अच्छा, ये जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं उसके अंदर आप देखें आगे एक शेल्फ होता है, शेल्फ के ऊपर कुछ डब्बे रखे होते हैं, फिर आपके पास और शेल्फ होते हैं जो कुछ पीछे होते हैं, साइड के ऊपर होते हैं। अब आप दुकानदार से क्या बोलेंगे कि आपकी प्रोडक्ट वो कहाँ रखे, आगे वाले शेल्फ पे रखे या फिर अंदर पीछे वाले शेल्फ पे कहीं डाल दे। अगर तो आप उससे कहते हैं कि वो अंदर पीछे वाली शेल्फ पे कहीं डाल दे तो आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे ना कि कोई कस्टमर आएगा आपका नाम लेगा और बोलेगा हाँ भाई वो पीछे वाले शेल्फ के अंदर जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है एबीसी प्रोडक्ट वो निकाल दो भाई, वो चाहिए मुझे। वो नहीं बिकेगी वहां पे क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी प्रोडक्ट को फ्रंट शेल्फ के ऊपर रखेंगे कि जहां पर कस्टमर की नजर पड़ रही है बार बार, वो आगे खड़ा होता है तो उसके सामने आपकी प्रोडक्ट उसको नजर आती है तो वहां पर बिकने के चांसेस ज्यादा हैं। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है, आप एक ब्रांड है, आप बेच रहे हैं दूध और एवरीडे आपका नाम है।
अब आप एवरीडे अपनी प्रोडक्ट लेके दुकानदार के पास जाते हैं और अगर आप उसको ये बोलते हैं कि यार इसको फ्रंट पे रखो, तो आप बेवकूफ़ हैं फिर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका ब्रांड दुनिया जानती है। दुनिया आपका जो दूध है वो इस्तेमाल कर रही है चाय में, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि जो आपकी अपनी प्रोडक्ट है वो आप आगे रखवाएं। आप उसको अगर पीछे भी रखवा देंगे तो आपको पता है वो बिकेगी। एग्जैक्टली यहाँ पर ये होता है। जब आप अपनी न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो ये जो एरिया होता है, ये वो एरिया होता है कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है इंसान। जब फेसबुक का यूजर स्क्रॉल कर रहा होता है, उसके बाद एक मीम आया, दूसरा मीम आया, तीसरी कोई वीडियो आई, चौथा आपका ऐड आ गया, तो यहाँ पर वो सबसे ज्यादा फोकस्ड होता है। अब अगर उसके पास ये राइट कॉलम ऐड उसको नजर भी आ रहा है, तो उसे क्या पता यार आप कौन है, वो क्यों मैं इसके ऊपर क्यों क्लिक करूंगा, कौन है ये, मुझे क्या पता। हाँ, अगर यहाँ पे एवरीडे लिखा हो, जैसे क्लिक फनल का ये ऐड है, यहाँ पर इस बंदे की जगह एवरीडे की पिक्चर लगी हो या यहाँ पे लेस की पिक्चर लगी हो, तो यार मेरे चांसेस है मैं इसके ऊपर क्लिक करके जाऊंगा, क्योंकि मैं इसको जानता हूँ। ये अगर पीछे भी पड़ा हुआ है तो मैं इसको जानता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करने के मेरे चांसेस ज्यादा है। अगर मेरी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं जानता ही नहीं हूँ, उसको कोई जानता ही नहीं है, तो वो फिर यहाँ पर क्लिक करने के चांसेस कम है। तो अगर यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही है और उसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहे, तो फेसबुक के पास क्या जाएगा फिर? फेसबुक पे यही समझेगा कि भाई दम नहीं है ऐड के अंदर। अगर फेसबुक ये समझेगा ऐड में दम नहीं है, तो आपकी क्वालिटी गिरेगी, क्वालिटी गिरेगी तो ऐड महंगा होगा। ये ऐसी है कि जिसके ऊपर आप ब्रांड नहीं है, तो आपने स्टार्ट कर दें न्यूज फीड से अपना, यहाँ पर आपने अपनी प्लेस कर दें। और भी बहुत सारी प्लेसमेंट्स होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कौन सी प्रोडक्ट के लिए कौन सी प्लेसमेंट ठीक है। अब आगे उसके ऊपर इंशाल्लाह सेशन रखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता मेजर, क्योंकि देखिए इंप्रेशन तो काउंट हो रहे हैं ना। तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट तो क्रिएट नहीं करती ये चीज़, लेकिन फिर भी हाँ काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करती है। तो जब हम इसके ऊपर आएंगे, प्लेसमेंट के सेक्शन के ऊपर आएंगे, तो इसके ऊपर फिर हम बात करेंगे इन डेप्थ। अभी हमारा जो मकसद है इस सेशन का, साइंस को समझना है, साइंस क्या चल रही है पीछे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यार इंटरेस्ट कैसे काम करता है, इसको फॉलो करते हुए आया है, इस ऑप्शन को जीत के आया है, इन तीन चीज़ों को उसने अच्छे से जीता, उसके बाद मेरे सामने आया। फिर अब इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर भी तो टारगेट किया है ना इसने। यहाँ पर जो इसने चांसेस ऑफ कन्वर्जन है, इस पॉइंट के ऊपर इंटरेस्ट का गेम था या बिहेवियर का गेम था या मेरी लोकेशन का गेम था। ठीक है, तो अब जरा इसको देखते हैं कि इंटरेस्ट किस तरीके से काम करते हैं। इंटरेस्ट सिंपल कुछ भी नहीं है। फेसबुक के पास आपको डाटा मौजूद है, आपने कौन से पेजेस लाइक किए हैं, कौन सी वेबसाइट्स आप विजिट करते हैं, कहाँ आप परचेज करते हैं, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगा होता है। तो फेसबुक को सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट्स आप विजिट कर रहे हैं, क्या आप जो है आपने कौन से पेजेस लाइक किए हुए हैं, आपकी एजुकेशन का जो लेवल है वो क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, पोजीशन क्या है आपकी जॉब के ऊपर, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, ये सारी चीज़ें फेसबुक को पता है। तो आपकी पूरी एक्टिविटी फेसबुक के सामने है। उसकी बेसिस के ऊपर फेसबुक ये आइडेंटिफाई करता है कि आप किस इंटरेस्ट के ऊपर लाए करते हैं। अब फेसबुक ने ये आइडेंटिफाई कर लिया मुझे मेरी पूरी एक्टिविटी देखकर कि ये इंटरेस्ट है जिसके ऊपर मैं लाए कर रहा हूँ। ठीक है, अब उन इंटरेस्ट के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं वार्म इंटरेस्ट, एक होते हैं कोल्ड इंटरेस्ट। कोल्ड इंटरेस्ट वो होते हैं कि जो छुपे हुए होते हैं, फेसबुक उनको ले जाता है बैक एंड के ऊपर, वार्म इंटरेस्ट को आगे रखता है। इस पॉइंट को जरा समझिएगा। मेरे पास ये ऐड आया, ठीक है, या चलें आप इसकी बात कर लें, मैं अपनी ऐड दिखाता हूँ। मैं स्क्रॉल कर रहा था, मेरे पास ये एक ऐड आ गया। अब मैंने इस ऐड के ऊपर मैं रुका, और इस ऐड के ऊपर रुकने के बाद मैंने इस ऐड पे इंटरेस्ट शो किया। अब यहाँ पर अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ ऐसे लोगों को कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, तो अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड हूँ और फेसबुक को ये पता है कि मैं ऐसा बंदा हूँ कि जो उसने मेरी पूरी एक्टिविटी देखी हुई, उसे पता है कि मैं ऐसा बंदा हूँ जो सोशल मीडिया मार्केट में इंटरेस्टेड है, तो अगर तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंटरेस्ट मेरा कोल्ड इंटरेस्ट है, तो एंगेजमेंट के बाद वो वार्म हो जाएगा। और अगर कोई वार्म इंटरेस्ट है, अगर मैं उसके ऊपर एंगेज नहीं करूंगा किसी ऐड के ऊपर, तो कोल्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लें कि ये ऐड आया, इसके ऊपर मैं एंगेज हो गया। जैसा ही मैं एंगेज हुआ, मैंने थोड़ी सी आगे अपनी न्यूज फीड और स्क्रॉल की, मेरे पास दूसरा एक ऐड आ गया, वो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऐड था। तीसरा फिर एक और ऐड आ गया। ऐसे ही अगर मैं शूज का ऐड देख रहा हूँ, मैंने एक ऐड देखा, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा एंगेज हुआ उस ऐड के साथ, तो मेरे पास दूसरा ऐड आ गया शूज का, तीसरा ऐड आ गया शूज का, चौथा ऐड आ गया शूज का। तो क्या हुआ, ये जो मेरे पास बार बार एड्स मेरे निकल के सामने आ रहे हैं, एड्स थे तो जो मेरे कोल्ड इंटरेस्ट था और अचानक से वार्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैं किसी ऐड के ऊपर एंगेज किया। जैसे ही मैं किसी ऐड के ऊपर एंगेज किया, फेसबुक एल्गोरिथम ने ये देखा कि हाँ यार ये एक इंटरेस्ट था। फॉर एग्जांपल एक शूज एक इंटरेस्ट था, जिस इंटरेस्ट के अंदर ये बंदा लाई कर रहा है, लेकिन बहुत अरसे से ये शूज के अंदर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था। तो फेसबुक ने उस इंटरेस्ट को वार्म इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट को कोल्ड इंटरेस्ट की लिस्ट के अंदर डाल दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने किसी इंटरेस्ट के साथ एंगेज किया, वैसे ही वो कोल्ड इंटरेस्ट वार्म इंटरेस्ट के अंदर आ गया। अब मैं बार बार शूज का ऐड देख रहा हूँ, बार बार शूज का ऐड देख रहा हूँ। अब फिर एक वक्त आया कि मैं शूज का ऐड देख रहा हूँ लेकिन एंगेज नहीं कर रहा उसके साथ। ठीक है, फिर फेसबुक का एल्गोरिथम ये समझा हाँ यार अब ये जो इसका वार्म इंटरेस्ट था, अब इसका इंटरेस्ट
जो है वापसी फिर मेरा इंटरेस्ट कोल्ड इंटरेस्ट के अंदर जाने लगेगा और फिर मेरे पास उसके ऐड दिखना कम होते रहेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि इंटरेस्ट की कहानी ये चल रही होती है। दो चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा होता है, वार्म और कोल्ड। जो वार्म इंटरेस्ट होते हैं वो इंटरेस्ट होते हैं कि जिनके साथ मैं इंगेज हो रहा होता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे इंगेज हो रहा होता हूँ वैसे वैसे ही मेरे पास और वैसे ही ऐड नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, और फिर अगर मैं उनके साथ एंगेजमेंट कम कर देता हूँ उन एड्स के साथ, तो वो हल्के हल्के कोल्ड इंटरेस्ट में जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट फेसबुक इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा होता है, वार्म इंटरेस्ट ये होते हैं, कोल्ड इंटरेस्ट ये होते हैं। ये सारी बातें जो मैंने की हैं, इसके ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर मैं आधा आधा घंटा बात कर सकता हूँ। तो ये एक ओवरव्यू है, ठीक है, कि फेसबुक एड्स की जो साइंस है वो उस तरीके से काम कर रही होती है। इसके अंदर आगे कुछ और चीज़ें हम कवर करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह अपने जो आगे के हमारे सेशंस हैं उसकी तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो आई होप इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई हैं, अगर ये बेस आप लोग अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आगे कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो बहुत ईजी हो जाएंगी। और अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि कम पैसा खर्च करना है, ज़्यादा सेल्स लेकर आनी है। मैं अपनी फेसबुक की न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने ये एक ऐड आ गया। अब ये जो ऐड मेरे सामने आया है इसको समझना जरूरी है कि ये मेरे सामने ऐड क्यों आया है। अगर ये हम समझ गए कि ये ऐड मेरे सामने क्यों आया तो हम ये भी समझ जाएंगे कि अपना ऐड कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। अभी सवाल ये है कि ये ऐड जो मेरे सामने आया है इस रिंग का क्यों आया है, इसको समझना जरूरी है। इसकी जो बेसिस है वो है ऑक्शन। अब ऑक्शन समझ लो जरा। फेसबुक.कॉम जो है ये एक ऑक्शन हाउस है। यहाँ पर लोग बोलियां लगाते हैं। कैसे बोलियां लगाते हैं? फेसबुक.कॉम के ऊपर हम सब यूजर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे यूजर्स हैं इसके ऊपर। अब फेसबुक के पास लोग आते हैं कि भाई मुझे आपके यूजर को एक ऐड दिखाना है, उसको कोई प्रोडक्ट बेचनी है। ठीक है, फेसबुक बोलता है ठीक है आप दिखाएं ऐड, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं जो आप फुलफिल करते हैं तो फिर आप अपना ऐड दिखा सकेंगे। अब मेनली ऑक्शन जब होता है फेसबुक का तो उसके अंदर तीन चीजें होती हैं जिसको फेसबुक चेक करता है। उसके बाद फेसबुक ने ये तीन चीजें देखी हैं, उसके बाद ये एक पॉइंट है इसको अपने ध्यान में रखें। अब जब कोई फेसबुक के पास जाता है कि भाई ये मेरा ऐड है और ये आप अपने यूजर को दिखाएं, तो उस ऐड लेके जाने वाले के पास जो मेन चीज होती है फोकस करने की वो ये होती है, दो दो मेन चीज होती है। सबसे पहले तो वो ये चाहता है, वो ये फेसबुक को कहता है कि भाई मेरा ऐड आप अपने यूजर्स को दिखाएं तो, लेकिन सस्ता दिखना चाहिए और पहले दिखना चाहिए। ये दो मेन चीजें हैं जिसके ऊपर जो एडवर्टाइजर है फेसबुक का, जो फेसबुक के पास अपना ऐड लेकर आया है कि भाई ये अपने यूजर्स को दिखाएं, तो मेनली दो चीजें वो डिमांड करता है फेसबुक से। पहली चीज क्या होती है कि सबसे सस्ता दिखाएं मेरा ऐड। दूसरी चीज ये होती है कि भाई सबसे पहले दिखाओ। अब फेसबुक बोलता है ठीक है आप अपना ऐड लेकर आइए, हम सबसे सस्ता भी दिखाएंगे सबसे पहले भी दिखाएंगे, लेकिन तीन चीजें फुलफिल करनी पड़ेंगी। वो अगर आपका ऐड तीन चीजें फुलफिल करता है तो फिर हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे, जो कि है सबसे सस्ता दिखाना और सबसे पहले दिखाना। अब सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है बिट, कि आप जब अपना ऐड यूजर को दिखाने जा रहे हैं तो आप कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि आप जिस यूजर को अपना ऐड दिखाना जा रहे हैं क्या वो आपके ऐड से रेलेवेंट है भी या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक को ये चीज पता है कि मैं एक यूजर हूं फेसबुक का। फेसबुक मेरे बारे में हर चीज जानता है, फेसबुक को पता है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, किस चीज में मेरा इंटरेस्ट है किस चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, किन चीजों के ऊपर मैं रुकता हूँ स्क्रॉल करते हुए, किन चीजों के ऊपर मैं नहीं रुकता, किन चीजों को मैं इग्नोर करके आगे बढ़ जाता हूँ, ये सारा डाटा फेसबुक के पास मौजूद है। ठीक, तो फेसबुक के एक एडवर्टाइजर अपना ऐड लेकर आता है, उसने बिड लगा दी। अब उसके बाद फेसबुक सेकंड स्टेप पे ये देखता है कि ऐड ये जो मेरे पास आया है, फेसबुक ने एनालिसिस किया है पीछे कि ये ऐड मुझे दिखना चाहिए या नहीं। ये फेसबुक अपने एंड से एनालिसिस कर रहा है, लेकिन जो एडवर्टाइजर है वो फेसबुक को ये बोल रहा है कि ये ऐड मुझे दिखना चाहिए चाहिए। ये चीज अपने ध्यान में क्लियर रखिएगा कि ये जो एडवर्टाइजर है, ये रिंग जो बेच रहा बंदा, ये फेसबुक को बता रहा है कि मुझे ये ऐड दिखे। ठीक है, मतलब हमजा को मुझे ये ऐड दिखे, लेकिन फेसबुक इसका एनालिसिस करेगा कि मुझे दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, किन चीजों पे करेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फेसबुक को ये पता है कि ये ऐड मेरे रेलेवेंट है या नहीं है। अगर तो ये मेरे रेलेवेंट है और एडवर्टाइजर ये मुझे दिखाना चाह रहा है तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। फिर चांसेस ऑफ कन्वर्जन, मतलब फेसबुक को पता है कि ये ऐड अगर मेरे यूजर के पास जाएगा तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन कितने, कम है या ज्यादा है। अगर तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन ज्यादा है तो आपका ये सेकंड पॉइंट जो है ये भी पास कर देगा फेसबुक। ठीक है, कि भाई आपने बिड भी लगा दी, जो आप टारगेट कर रहे थे चांसेस ऑफ कन्वर्जन उसके ज्यादा है, तो आपका सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया। अब आ गया थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है एड क्वालिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। चांसेस ऑफ कन्वर्जन आपका सही नहीं है चलेगा, बिड आपकी सही नहीं है चलेगा, एड क्वालिटी खराब है तो गेम ओवर। एड क्वालिटी सबसे मेन चीज है, ये चीज सबसे पहले फेसबुक देखता है। उसके बाद फिर आपकी बिड देखेगा, उसके बाद फिर चांसेस ऑफ कन्वर्जन देखेगा कि कस्टमर के फेसबुक यूजर के कन्वर्ट होने के चांसेस कितने हैं। सबसे पहले एड क्वालिटी देखेगा। अब यहाँ पर ये तीन चीजें, अब अगर एक बंदा बिड ज्यादा लगा देता है, बोलता है भाई मेरी एड क्वालिटी खराब है और चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी इररेलेवेंट है। ठीक है, फेसबुक को लग रहा है कि यार इस बंदे के पास ऐड जाएगा तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस कम है, लेकिन वो बिड बहुत ज्यादा लगा देता है। फिर भी वो एडवर्टाइजर उस एडवर्टाइजर को बीट नहीं कर सकता कि जिसकी एड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, किसी हद तक बीट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा
एक ऐड के ऊपर 10 रुपए खर्च करने को तैयार है कि भाई मुझे आप मुझसे 10 रुपए लें और ये रिजल्ट मुझे ला के दें, ठीक है, लेकिन मेरी एड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी बहुत अच्छे होंगे। फेसबुक बोलता है ठीक है, उसके पास दूसरा बंदा आया, उसने बोला भाई आप मुझसे 1,000 रुपए लें, लेकिन मेरी एड क्वालिटी खराब होगी, चांसेस ऑफ कन्वर्जन जो है वो भी ठीक नहीं होगा। तो जो 10 और 1,000 के अंदर डिफरेंस होगा ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। हो सकता है 10 रुपए बिड वाला बंदा 1,000 रुपए बिड वाले बंदे को बीट कर दे। आई होप आप लोग यहाँ से ये पॉइंट समझ गए होंगे कि एड क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जरा हम बात करते हैं कि एड क्वालिटी किस तरीके से फेसबुक एनालाइज करता है। फेसबुक एड क्वालिटी एनालिसिस के वो क्या चीजें देखकर एड क्वालिटी को रेट करता है कि एड क्वालिटी ठीक है या नहीं है। सबसे पहले जो फेसबुक देखता है एड क्वालिटी मेजर करते वक्त, वो देखता है क्वालिटी रैंकिंग। इसके अंदर आपकी जो एड कॉपी है, मैं भी बता देता हूँ जैसे। अब जो फेसबुक एड क्वालिटी रैंकिंग किस तरीके से मेजर करता है, सबसे पहली चीज वो क्या देखता है, वो ये देखा जो एड है, फॉर एग्जाम्पल ये एक एड है। अब यहाँ पे फेसबुक किस तरीके से एड क्वालिटी को मेजर करेगा, सबसे पहले वो आपका क्रिएटिव देखेगा। आपका क्रिएटिव कैसा है, आपका क्रिएटिव कहीं मिसलीडिंग क्रिएटिव तो नहीं है, क्या आपने जो अपना वीडियो एड चलाया है पिक्सल क्वालिटी उसकी खराब तो नहीं है, या आपकी क्वालिटी गिराएगा। फिर जो आपने एड कॉपी लिखी हुई है, इट्स अ मिरेकल, ठीक है, ये कैसे लिखी है। अब एड कॉपी के अंदर आप जैसे कि एक एग्जाम्पल है, आपके सामने एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये एक एग्जाम्पल है, इससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये एक एड कॉपी है, इस एड कॉपी के अंदर ये लिख रहा है कि लाइक इफ यू आर एन एरीज और लव इफ यू आर अ ल्यू, ठीक है। अब कमेंट यस इफ यू लाइक म्यूजिक, ठीक, इस टाइप की जो एड कॉपीज होती हैं उससे फेसबुक की एड क्वालिटी गिरती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आपकी हेडलाइन होती है, अब यहाँ पे आप हेडलाइन लिखते हैं, टीचिंग यंग पीपल हाउ टू फाइंड लव सक्सेस एंड लॉन्ग लिव फुलफिलमेंट, ठीक है। अब इस तरह की आपकी हेडलाइंस है जिसके अंदर मिसलीडिंग चीज़ें हो, या जिसके अंदर ऐसा कंटेंट हो जो एडल्ट कंटेंट हो, इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे, वरना आपकी एड क्वालिटी गिरेगी। अब इसको किस तरीके से अवॉइड करना है, जब एड क्रिएटिव के सेक्शन के अंदर आएंगे कि एड किस तरीके से बनाना है, तो ये सारी चीज़ें इन डेप्थ हम देखेंगे, ठीक है। कंटेंट आपका एडल्ट है, या आपने कोई ऐसी चीज़, फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज़ अपनी एड कॉपी के अंदर लिखते हैं कि बेस्ट शूज, एक आपने लिखा सेंटेंस बेस्ट शूज, ठीक है, बेस्ट शूज ठीक जुमला है। अगर आप वहां पे लिखते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट शूज, तो ये गलत जुमला है, यह आपकी एड क्वालिटी गिराएगा, ठीक है। वो चीजें कि जो नहीं हो सकती ना, मतलब जो चीजें आपको लगे देख करके यार ये चीज कैसे पॉसिबल है, तो वो आपकी चीज एड क्वालिटी गिराती है। फिर आपके पास ये एड शो हुआ है, ठीक है, इस एड के ऊपर आपने क्लिक किया और आप वेबसाइट के ऊपर चले गए। अब लैंडिंग पेज के ऊपर जाने के बाद आप फॉरन लैंडिंग पेज से बाहर निकल गए, वो भी एड क्वालिटी गिराता है। वो भी फिर फेसबुक को पता चलता है कि यार इस बंदे ने, मेरे इस यूजर ने इसका ये एक ऐड देखा, और ऐड देखने के बाद इसकी वेबसाइट के ऊपर ही गया तो, लेकिन वहां पर रुका नहीं, वहां से फौरन बाहर निकल गया। तो फेसबुक इससे ये मेजर करता है कि शायद इसकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो इररेलेवेंट कंटेंट है, या फिर ये अपने ऐड से मिसलीड कर रहा था उसको, कि जब ये यूजर ने क्लिक किया और फौरन बाउंस बैक हो गया, ठीक है। ये चीजें भी मैटर कर रही होती हैं, एड क्वालिटी गिरा रही होती है। उसके बाद अब यहाँ पर इसने देखें, ये इस एग्जाम्पल के अंदर इसने एक वर्ड यूज किया, सुपर फूड, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स एड क्वालिटीज गिरा रहे होते हैं, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं जो फेसबुक एनालिसिस करता है जिनका, उसके बाद फिर आपकी जो रैंकिंग है, क्वालिटी रैंकिंग है, उसको देखता है। अब जब हम एड क्रिएटिव के सेक्शन पे आएंगे कि एड किस तरीके से बनाना है, तो इन डेप्थ इन चीजों को मैं कवर करूंगा सारी, ठीक है। अभी एक ओवरव्यू हम लोग दे रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। फिर एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, एड के ऊपर कितनी एंगेजमेंट्स आ रही हैं। अब यहाँ पर क्या है कि दो बंदे ऐड चला रहे हैं, एक बंदे के ऐड के ऊपर एंगेजमेंट ज्यादा है और एक बंदे के ऐड के ऊपर एंगेजमेंट कम है, तो जिस बंदे के ऐड के ऊपर एंगेजमेंट ज्यादा है वो ऊपर आ जाएगा, उसकी ऐड क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद कन्वर्जन रेट रैंकिंग, अब फेसबुक को पता है कि इसके ऊपर क्लिक करके, मेरे ऐड पे क्लिक करके, जैसे ये एक मेरे पास ऐड था, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके शॉप नाउ पे क्लिक करता हूँ, इसके लैंडिंग पेज के ऊपर चला जाता हूँ और वहां पर जाकर मैं बाय नहीं कर रहा, सिर्फ लैंड हो रहा हूँ, वापसी निकल रहा हूँ, तो फेसबुक इससे भी एनालिसिस करता है कि यार इतने लोग इसकी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं लेकिन बाय बहुत कम लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जबकि दूसरा एडवर्टाइजर जो है, जो सेम बिड की है, जिसने जिसने हर चीज सेम रखी हुई है, लेकिन उसकी वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन रेट ज्यादा है, तो उसकी एड क्वालिटी ऊपर चली जाएगी फेसबुक की नजर में। तो जब एड क्वालिटी ऊपर चली जाएगी, तो जिसकी एड क्वालिटी ऊपर होगी उसका एड सस्ता होगा, उसका एड पहले दिखेगा। याद करें स्टार्ट के अंदर मैंने बताया था कि जब एक फेसबुक के पास एडवर्टाइजर आता है कि मेरा ऐड अपने यूजर्स को दिखाओ, तो वो दो चीजें डिमांड करता है। पहली चीज ये डिमांड करता है कि मेरा ऐड पहले दिखे, दूसरी चीज ये डिमांड करता है कि मेरा ऐड सस्ता दिखे, क्योंकि बाकी चीजें तो एडवर्टाइजर के हाथ में है, किस तरीके से टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है, लेकिन ये दो चीजें एडवर्टाइजर के हाथ में नहीं है, कि ऐड अपना सस्ता दिखे और उसको ऐड पहले दिखे, पहले दिखे तो बिल्कुल ही हाथ में नहीं है, ठीक है। तो डिमांड ये होती है, तो फेसबुक बोलता है ये दो डिमांड मैं पूरी करने के लिए ये मैट्रिक्स देखूंगा, इसकी बेसिस के ऊपर आपकी डिमांड पूरी करूंगा। अब फेसबुक के पास दो बंदे आए, उन्होंने आकर सेम बिडिंग की, सारी चीजें सेम रखी, और दोनों की डिमांड यही थी कि मुझे सस्ता पड़े और मेरा ऐड पहले दिखे। फेसबुक ने इन मैट्रिक्स के ऊपर एनालिसिस किया, उसने देखा कि हाँ यार, जिस बंदे की क्वालिटी रैंकिंग, ओवरऑल एड क्वालिटी जिस बंदे की अच्छी थी, मैं उसका सबसे पहले दिखाऊंगा और उसका मैं सस्ता दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फेसबुक एड्स की जो आपके सामने पूरा सिस्टम है वो काम कर रहा होता है। अगर इस सिस्टम को आप ठीक से समझ लें तो आपके एड्स नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। अब
एंगेजमेंट रेट रैंकिंग किस तरीके से लाइक्स लाने हैं, कमेंट्स लाते हैं, उसकी भी अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन अनएथिकल स्ट्रेटजीज आप यूज नहीं कर सकते। मतलब आप कुछ ऐसा मिसलीडिंग अपनी एड कॉपी के अंदर, हेडलाइन के अंदर नहीं डाल सकते कि जिससे लाइक्स आए, कमेंट्स आए, ठीक है, वो आपकी एड क्वालिटी गिराएगा। तो एथिकल कौन से वेज हैं वो भी हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे, और ये सारी चीजें इन डेप्थ हम जो है डिस्कस करेंगे। तो एड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखती है। अब जो एड सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जो आपकी एड को बेहतर बनाने में हेल्प आउट करती हैं, उसमें सबसे पहले आपकी एड कॉपी और एड क्रिएटिव है। इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इसको हम आगे इन डेप्थ हमने इसको कवर करना है, तो अब इसके ऊपर बात करना फजूल है। सोशल प्रूफ, आप फॉर ये आपका एक एड इसके पास शो हुआ है, यहाँ पर आपके पास नीचे कमेंट्स हैं। अब आप कमेंट्स के अंदर अगर गए, यहाँ पर लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, ठीक है, ये आपकी एड का जो आपके जो एड के रिजल्ट हैं आपके वो बेहतर बनाएगा, ठीक है। फिर आपने एक चीज़ अवॉइड करनी है कि आपने जो सवाल पूछ रहे कमेंट सेक्शन में चेक इनबॉक्स नहीं लिखना, ठीक है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, चेक इनबॉक्स क्यों भाई, जो बात है वहीं बताओ, अगर वो प्राइस पूछ रहा है वहीं बताओ सबके सामने। अगर आप लिखते हैं चेक इनबॉक्स, तो उससे फिर जो दूसरा फेसबुक का यूजर है उस पर इंप्रेशन गलत जाता है, क्योंकि जब कोई किसी लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड होता है तो हमेशा याद रखिएगा जर्नी यही होती है कि सबसे पहले चेक होते हैं कमेंट्स। ये पहले ही ये सेक्शन पहला सेक्शन है आपका ऐड देखने के बाद, वेबसाइट वगैरह आप छोड़ दें, ये कमेंट सेक्शन पहला सेक्शन होता है जहाँ पे आपका यूजर जाता है फेसबुक का, वो यहाँ पर देखता है, उसके बाद में शॉप नाउ पे क्लिक करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चेक इनबॉक्स नहीं लिखना, जो भी बात है खुल के बतानी, ताकि जो आपका ऐसा बायर है जो वाकई में खरीदना चाहता है, क्योंकि जो वाकई में खरीदना चाहता है वो करते नहीं है, कमेंट पढ़ते हैं,